26 दिसंबर से हरियाणा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, सेशन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? देखिए, हमारा शीतकालीन सत्र 26, 27, 28 को प्रपोज्ड है। उस दृष्टि से फाइनल डिसीजन तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो 26 तारीख को प्रातः 9 बजे होने वाली है, उसमें फाइनल डिसीजन होगा कि सत्र कितने दिन चलेगा, क्या अवधि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, विधानसभा के अंदर हमने पूरी तैयारियाँ हर तरीके से जो भी आवश्यकता है उसकी की है। अभी कल ही हमने जो हमारी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें हरियाणा सरकार के जो गृह सचिव हैं, डीजीपी हैं, पंजाब के उच्च अधिकारी और चंडीगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारी, सभी लोग शामिल हुए थे ताकि किसी प्रकार से भी सिक्योरिटी के अंदर कोई लैप्स ना हो और जो हमारे सम्मानीय विधायक जो आने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो उस दृष्टि से हमने सिक्योरिटी को लेकर बैठक की है। उसके अलावा जो विधानसभा के अंदर कार्य रहने वाले हैं, लगभग अभी तक 425 जो प्रश्न हैं वो आए हैं, 26 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं और 10 जो हैं वो बिल सरकार की तरफ से जो इस सेशन के अंदर पास किए जाने हैं। तो उस दृष्टि से हमने तैयारी पूरी की है। और अब क्योंकि कोविड का भी एक डर सताने लगा है, उसकी भी प्रिकॉशन रखने के लिए हमने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी, जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आएंगी, उन गाइडलाइंस का जो प्रोटोकॉल है उसको हम पूरी तरह से अक्षरशः विधानसभा के अंदर भी उसका पालन करेंगे। सर, क्या अभी तक इस पर बात हो पाई है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन की जाएगी, अलग अलग रखा जाएगा या थोड़ी दूरी पे बिठाया जाएगा, या पहले की तरह जैसे नॉर्मल चलती थी उसी तरह चलेगा सेशन? कि अभी तक जो क्योंकि कोई गाइडलाइंस ऐसी प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस नहीं आई हैं, इसलिए हमें अभी तो फ़िलहाल जैसे आम सत्र की तरह सत्र चलता था वैसे ही चलेगा। लेकिन क्योंकि अभी 2-3 दिन बकाया हैं और जिस प्रकार की परिस्थिति हमारे पड़ोसी देशों के अंदर देखने को मिल रही है, कभी भी ये जो कोरोना है किसी भी और ज़्यादा अधिक बढ़ सकता है। तो उस दृष्टि से हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए हैं, चाहे वो मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, स्टरलाइजेशन को, यहाँ जो वहाँ पर विधानसभा के अंदर पूरी तरह से हम उसको कक्ष को जो है पूरी तरह से तैयार करके रखेंगे। तो सर, मास्क जो है वो मैंडेटरी किया गया है, वैकल्पिक होगा? ये वैकल्पिक होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइंस, ये एडवाइजरी जरूर आई है कि जहाँ पर भी कहीं भीड़ का स्थान हो वो वहाँ पर मास्क का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। तो हमने भी अपने विधायकों से कहा है कि मास्क पहन करके आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैंडेटरी वो नहीं हमने किया है अभी। अगर गाइडलाइंस आएंगी तो फिर जरूर करेंगे। सर, सेशन का समय भी बढ़ाया गया है, तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा? देखिए, सेशन का जो सिटिंग्स हैं, पहले सिर्फ 4 घंटे की सिटिंग होती थी। एक दिन के अंदर कई बार 2 सिटिंग भी हो जाती थी। पहले सिटिंग का समय 10 बजे से 2 बजे तक था और दूसरी सिटिंग का समय 2 से 6 बजे तक था, यानी 4 घंटे का समय होता था। लेकिन अब हमने जो सिटिंग का समय है वो 11 बजे से 6 बजे तक और 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक। तो इस दृष्टि से 6 घंटे की एक सिटिंग जो है वो हमने की है, ताकि जो विधायक हैं उनको अपनी बात रखने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। जी सर, अगला साल जो है वो मिलेट्स को लेकर मनाया जाना है, तो इसी तरह का एक जो प्रोग्राम है वो हमें विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। सर, क्या रहेगा? हाँ, देखिए, 27 तारीख को हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री JP दलाल जी, उनकी तरफ से मिलेट्स का भोज इसका आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर जो भी
वो पकवान बनेंगे या जो भी वहाँ पर चपाती है, रोटी है या मिठाई है या जो भी स्वीट डिश है, वो सारी मिलेट्स से ही तैयार होगी। और उसके लिए स्पेशल जो कुक हैं उनका भी अरेंजमेंट हमने किया है, जो मिलेट्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एक अच्छे व्यंजन मिलेट्स के वो हमें वहाँ पर चखने को मिलेंगे। जी, आखिरी सवाल सर मैं लूँगी, क्या इस बार का जो हमारा सेशन रहेगा वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा? बिल्कुल, देखिए हमने जब पिछले सत्र के अंदर, जब बजट सत्र के अंदर हमने ये संकल्प किया था कि हम अपनी विधानसभा को ई विधानसभा बनाएंगे। पिछले सत्र के अंदर हमने कुछ प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो हमने जो डायरेक्शंस इशू की हैं या जो इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं, उनके अंदर लगभग 90-95% जो कार्य है अब की बार पूरा ई विधानसभा के माध्यम से होगा, डिजिटलाइज होगा। अभी जितने प्रश्न भी आए हैं सब ऑनलाइन आए हैं। उनके जो हमने डिपार्टमेंट्स को आगे भेजा है सब ऑनलाइन भेजा है, और डिपार्टमेंट्स ने भी जो उत्तर भेजे हैं सब ऑनलाइन आए हैं। तो उससे जो एक बहुत बड़ा जो कागजी खर्चा था, कागज़ों के ऊपर पैसा खर्च होता था, उसके अंदर भारी बचत जो है होने वाली है। जो एक अनुमान हमें बताया गया था कि हर साल ये पेपर के ऊपर लगभग 8-10 करोड़ रुपया खर्च आता है, तो ये बहुत बड़ी एक सेविंग होगी। और ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो नेचर है, जो ट्रीज़ हैं, उसको बचाने में सहायक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने जानकारी दी कि इस बार का जो सेशन रहेगा वो ई विधानसभा रहेगी, क्योंकि उसमें पेपरलेस जो है काम होगा इस बार सारा का सारा। और इसके अलावा अगर बात की जाए कोविड की, तो नियम जो हैं अभी तक जो आए हैं उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि अगर मास्क ज़रूरी होगा तो वो ज़रूर जो विधायक है वो भी वहाँ पर लगा कर आए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हर